तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूलाज़ की हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारा सेक्शन फार्मूला है वो सेक्शन फार्मूला उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब कोई पार्टिकुलर पॉइंट, मान लो यहाँ पे ये एक लाइन है, यहाँ पे ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा Q पॉइंट, ठीक है। अब हमें पता है कि इसके कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं x1 y1, जैसा कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में किया था। इसके होते हैं x2 y2, ठीक है। अब कोई भी एक थर्ड पॉइंट हो, मान लो यहाँ पे कोई r पॉइंट है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये r इस p एंड q को कैसे डिवाइड कर सकता है भाई? या तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, या ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेगा जो इक्वल ना हो। कोई और थर्ड पॉसिबिलिटी अगर है तो बताओ। तो आप सभी को पता है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई एक पॉइंट क्या कर सकता है, या तो इक्वल डिवाइड कर सकता है या फिर उसको टू ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है जो इक्वल ना हो। इसके अलावा और कोई भी हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसी से हमारे जो सेक्शन फार्मूला है उसका ओरिजिन होता है, क्योंकि जब हमारा जो r पॉइंट है जो p एंड q को या तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या फिर नॉट इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो जब हम r के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी कि r के x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें नीड पड़ेगी इस रेशियो की, ठीक है। क्योंकि विदाउट रेशियो हम x एंड y के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते, यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते जो p एंड q को, यानी कि ये हमारा जो p पॉइंट है, ये q पॉइंट है, इसको जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो, तुम्हें यहाँ पे हमारे पास NCERT के अंदर एग्जाम्पल दिखाया गया है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है, ये वाला, ये वाला एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है भाई, जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे हमने ए और बी, यानी कि एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, ए और बी 2 पॉइंट ले लिए। अब इनको एक पी पॉइंट है जिसने M1 और M2 में इसको डिवाइड कर दिया। अब या तो ये इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं या अनइक्वल पार्ट्स होंगे। अब इक्वल पार्ट्स होंगे, जब हम इक्वल पार्ट्स की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे भाई कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, क्योंकि कोई भी अगर मान लो ये एक लाइन है, इसको अगर ये पॉइंट, यानी कि ये जो P पॉइंट है, ये A B एक लाइन है, इसको अगर डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बताओ भाई, मिड पॉइंट होगा ना। मिड पॉइंट होगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, यानी कि जो ये हमारा ये पॉइंट था P, इसके एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलेगी, तो वो हमारी एक्स की वैल्यू होगी x2 प्लस x1 अपॉन 2, और y की जो वैल्यू होगी वो होगी y2 प्लस y1 अपॉन में 2, ठीक है। मैं दोबारा लिख देती हूँ। हमारा जो x की वैल्यू होगी वो होगी x2 प्लस x1 अपॉन 2, y की वैल्यू होगी हमारी होगी y2 प्लस y1, और ये कब होगी, जब हमारा पॉइंट गिवन पॉइंट से ज्वाइंट होकर बनने वाले लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तब। तो उस मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे, x की वैल्यू होगी हमारी x2 प्लस x1 अपॉन 2, यानी कि जो भी हमारे पास गिवन पॉइंट थे उनके कोऑर्डिनेट थे, उनको हम x1 y1, और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है उसके हम जो कोऑर्डिनेट है उसको
y2 मानेंगे, ठीक है। और वहीं से हम अपने x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब आपके दिमाग में आया होगा सेक्शन फॉर्मूला आप बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो m1 और m2 की कुछ रोल ही नहीं आया। अब यहाँ पे m2 एंड m1 का रोल इसलिए नहीं आया क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 हो गया, यानी कि जो भी होगा उसका रेशो हम 1 1 ही आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो वो इक्वल तो हो सकता है, 2 2 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 5 5 हो सकता है, 3 3 हो सकता है। लेकिन जब हम उसकी लोवेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आएंगे तो वो हमारा 1 1 में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब जो हमारी m1 की वैल्यू होगी वो भी 1 होगी और जो हमारी m2 की वैल्यू होगी वो भी 1 होगी। तो यहाँ पे 1 लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि वो हमारा होता है ये वाला होता है भाई सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2, यानी कि ये हमारा x का कोऑर्डिनेट निकालने का है, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में हो जाएगा m1 प्लस m2, और ये हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2 जब y की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे ये एक बात हुई। एक तो मेन चीज़ है, हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे जो हमें याद करने की जो नीड है। अब बात आती है कि ये कब होता है, ये हमारा स्पेशल केस हो गया, यानी कि मिड पॉइंट की बात हो गई, ठीक है। यानी कि मिड पॉइंट के केस में, यानी कि जब हमारे मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट का मतलब है कि हमारे m1 की वैल्यू किसके हो, m2 के इक्वल, यानी कि दोनों ही 1 1 हो, ठीक है भाई। समझ में आया इतना, आगे चलें। अब एक और बात आ जाती है जो कि हमारी रहेगी इसके रेफरेंस में, जो हमारी ये वाली है। यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, दिस कैन आल्सो बी ड्राइव्ड बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पी एंड बी ऑन द वाई एक्सिस ऑन द प्रेजेंट। यहाँ पे ये कह रहा है इफ़ द रेशो इन विच पी डिवाइड ए बी इन के रेशो 1 देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स पी विल बी। अगर भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास m1 और m2 की बजाय के रेशो 1 दे रखो, यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी सिंपली बात है कि जो हमारी m1 की वैल्यू है वो हमारी k है और जो हमारी m2 की वैल्यू है वो है 1। तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, और वो रहेगा हमारा ये वाला। एक तो ये जब y की वैल्यू निकालेंगे, और एक हमारा रहेगा ये वाला जब हम अपने x1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ये दोनों ही हैं। ये हमारी x1 की साइड x1 की वैल्यू है और यहाँ पे हमारे y की वैल्यू है, ठीक है। तो बस आज के लिए आप इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।